काम करना होता है तो हम लोग कुछ आइडियाज़ रेफरेंस उससे लेते हैं। चैट जीपीटी से जैसे आपने बात की, हम लोग रेफरेंसेस लेते हैं, हम लोग इमेजेस की भी रेफरेंसेस लेते हैं जब हमें कुछ स्क्रीन वगैरह पे भी काम करना होता है। मैंने आज तक सच बताऊं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स एआई के देखे नहीं हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली तो अभी तक मैंने कुछ नेगेटिव सुना भी नहीं था। लेकिन जैसे आपने बताया कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और ऐसा होता है कि जब कोई इंस्टाग्राम पे कोई ट्रेंड चलता है, अब जैसे वो फोटोज़ वाला ट्रेंड चला था हमारा कि एआई में आप वो प्रॉम्प्ट डालो और आपको वो ब्यूटीफुल साड़ी वाली पिक्चर्स क्रिएट करके देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ही ये चीज़ सामने आई थी कि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उन फोटोज़ को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एआई के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया भी यही सेम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट पब्लिक रखते हैं, सेम वही फोटोज़ अपलोड करते हैं, तो वो भी उतनी ही हार्मफुल है। और जैसे हम लोग इतने ज़्यादा यूज़फुल हो चुके हैं कि अगर हमें कोई नोट्स भी पढ़ने होते हैं, जैसे हमें एग्जाम देने जाना होता है, हम एक दिन पहले चैट जीपीटी पे अपने क्वेश्चंस डाल के और वो आंसर्स निकाल के वो पढ़ के जाते हैं, इंस्टेड ऑफ बुक्स। हम बुक्स में आंसर्स नहीं ढूंढते हैं, लाइब्रेरी नहीं जाते, चैट जीपीटी पे अपने क्वेश्चंस डालते हैं। जनरेट करना है, व्हाट डू आई हैव टू डू, मुझे एक वीडियो अपलोड करनी है एंड वो कैप्शन अपने आप जनरेट करके दे देगा, इवन विद हैशटैग्स। मेरा ब्रेन शट डाउन हो चुका है। What recently I have started doing is कि मैं अपने आप जनरेट करती हूँ। ग्रामेटिकल एरर्स यू कैन गेट इट चेक ऑनलाइन ऑल्सो, इतनी साइट्स हैं, एंड एआई भी है, जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया। डिसएडवांटेज में एक पीछे रील का ही एक एग्जांपल लूँगी मैं। पीछे फॉरेन में एक वीडियो बहुत ज़्यादा हुई थी स्प्रेड, कि एक बच्चे की हमने पिक्चर डाली एंड अपने आप वो 20-21 ईयर्स यंगर ईयर्स में उसने उसको कन्वर्ट किया एंड एक फेक वीडियो बना दिया कि दैट आई नीड मनी, आई हैव बीन किडनैप्ड और समथिंग लाइक दैट। आई हैव अ डॉटर ऑफ 4 years old, तो आई कैन रिलेट टू दैट कि हाँ कितना ज़्यादा वो एक गलत तरीके में यूज़ हो सकता है। मेरे मदर इन लॉ के साथ भी हो चुका है ये चीज़ कि मेरे हस्बैंड की आवाज़ यूज़ करके किसी ने स्कैम करने की कोशिश करी उनके साथ, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस है कि प्रिसाइज कैलकुलेशन है, 24/7 ऑपरेशन है, बट वो ह्यूमन फोर्स को रिप्लेस कर रहा है। जो काम 2 लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट दे सकता था वो हम उससे करवा रहे हैं, ठीक है। कर तो वो बहुत जल्दी देगा और उनसे अच्छा कर देगा, बट किसी का घर चल सकता था उससे, ठीक है। तो आई गेस डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। किसी का काम अच्छा से दे पा रहा है, बट आई डोंट थिंक सो एआई कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन फोर्स, क्योंकि आई थिंक इंडिया एआई तब एक्सेप्ट करेगा जब हमारे घर के बर्तन एआई धो रहा होगा, ना कि तब जब हमारा वो क्रिएटिव और आर्ट काम एआई कर रहा होगा। सो मेरी फील्ड में मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, डेफिनेटली एआई बहुत हेल्पफुल है, काम जल्दी हो रहा है, डिज़ाइन अपने आप बन रहे हैं, क्रिएटिविटी लोगों की कम हो रही है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं ब्रेन रॉट कर रहा है इंसानों का ही कि सब कुछ मैं करती हूँ तुम किस लिए हो। बट या एम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूसिंग, टाइम मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्स फॉर ह्यूमंस रादर देन एआई, क्योंकि वो जब आपका सारा काम कर रहा है यू आर जस्ट फ्री। तो आई थिंक जिसके लिए हम बने हैं कि हमने मैनमेड काम करने हैं, तो आई थिंक पीपल आर इनफ टू रिप्लेस एआई नाउ। I think AI should support humans rather than replacing them. जैसे ये जो को लेकर भी ये जो फोटो को चेंज करना है ना, मतलब उसको मॉर्फ करना, उसको फोटो को मॉर्फ कहते हैं, ये शुरू से ही होता आ रहा था। जब से ही मुझे लगता है सोशल मीडिया शुरू हुआ है, ये अभी तक जारी है। और चाहे पुलिस कोशिश करे ना करे, बट बहुत मुश्किल है उसको हैंडल करना, बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन कहाँ से बना रहा है। मैं खुद इस प्रॉब्लम से मतलब 2021 में जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, ऑनलाइन किसी से बहस हुई है ना, तो उन्होंने मेरी फ़ोटो मॉर्फ कर दी। अब वो तो बैठे कनाडा में, अब वो इंडिया की पुलिस कुछ नहीं कर सकती उसको लेकर। तो एआई ने सिर्फ उस चीज़ को और आसान बनाया है। जो आप पहले शायद आपको स्पेशली एडिटिंग के ऐप्स खोल कर करना पड़ता था, वो आपको एक क्लिक में मिल जाएगा। इट जस्ट ये जो एआई है वो एक कैपिटलिस्ट मतलब टूल है, जो मतलब कैपिटलिस्ट लोगों ने बनाया है हम लोगों के लिए, कि जो हमें आलसी बनाया। और एआई का जो पॉइंट है ना कि शायद एडवांटेजेस हों इसके, वो वहाँ ख़त्म हो जाते हैं कि एआई को आप जितनी बार यूज़ करोगे वो उतना ही क्लाइमेट को भी ख़राब कर रहा है।
तो हम लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा, नॉट जस्ट जेंडर बट एनवायरनमेंट भी हमारा, उसका एक क्लिक शायद आपकी 2 बार कार के चक्कर से ज़्यादा खराब कर रहा है हमारे क्लाइमेट को। और बाकी रही बात की जेंडर स्पेसिफिक लेना एआई का, नॉट जस्ट दिस केस बट अदरवाइज भी हम लोगों को एआई पे फोटो डालने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग उस पर फोटो अपलोड करेंगे, वो तो चलो ठीक है कि वो तो कर रहा ही है। मतलब मेरे को लगता है कि एक पूरी महीने में पूरा वो चली थी वेव कि हर कोई अपनी फ़ोटो डालकर उस पर एडिट कर रहा है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमारे दिमाग में किसी के भी लिए, आदमियों के लिए भी औरतों के लिए भी इतने ज़्यादा कैपिटलिस्ट की, पहले तो मेकअप आया था, कपड़े ऐसे आए हैं हमारे पास कि वेस्टर्नाइज हो चाहे इंडियन हो, बट अब हम अपनी एक पिंपल के लिए भी उसको कि वो रिमूव कर दो, है ना। मतलब हमारे घर में शादी है एंड मेरे रिलेटिव है, वो अपने पिंपल्स रिमूव करवा रही है, किसने फोटो अपलोड करनी है अपनी। सो ये प्रूफ है कि हर एक तरीके से वो हमें एक तो हमारे अंदर हमारी कमियां और ज़्यादा डाल रहे कि हम में कोई कमी है, हमारे रंग रूप में कोई कमी है ना। ये भी एक जेंडर इश्यूज़ का ही पार्ट है कि और जो मॉर्फिंग हो रही है फोटोज़ की, जो दूसरे लोग कर रहे हैं। अगर हमें पता होगा सुली डील्स करके एक आया था ऑनलाइन किसी पॉलिटिकल बीजेपी की पार्टी की तरफ से, मतलब ऐसे ही नॉर्मलाइज किया गया था। कुछ लोगों ने मुस्लिम औरतों की फ़ोटोज़ उठा के वहाँ पे डाल दी थी और उनको बोला था कि आप यहाँ से औरतों को खरीद सकते हो। तो वो फ़ोटो डालना भी एक तरीके से वही चीज़ होगी। तो एआई ऑफ कोर्स इस चीज़ को और आसान कर रहा है। हम लोग उन लोग हैं वो ही ये काम करते हैं। आम लोग मेरा जैसा या आप जैसे कोई भी बैठे हैं वो नहीं करेगा। सबसे पहले माइंड ही आपका जो खराब हो रहा है, जो लोग खराब हैं उनको आप सोसाइटी पहले ठीक करे, तो एआई तो वही खराब कर रहे हैं ना। अगर लेडी की कोई फोटो चेंज करके फेस चेंज कर रहे हैं तो वो ही कर रहे हैं ना जो नेगेटिव लोग हैं। मेरे हिसाब से सोसाइटी को पहले अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। जो अपने बेटे हैं उनका माइंड ऐसा रखना चाहिए, आपको घर से ही स्टार्ट करके, और सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज देना चाहिए अपने घर से स्टार्ट करके। जी मेरा है बट ये फेस मेरा नहीं है, किसी और का लगा दिया, ये कर दिया। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये होता तो साइबर क्राइम है और साइबर क्राइम ही इसको डील करता है, वहीं जाते हैं ये सारे केस। पर हम समझाते सभी को यही है, अपने बच्चों को भी। बच्चे 10 से 18 साल के, हमें नहीं पता कि वो क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो हम सर्च करते हैं उससे पहले वो फ़ोन पे आ जाता है कि ये देखना क्या चाह रहे हैं, और उसी के रिगार्डिंग फिर बच्चे क्या पता क्या देख रहे हैं, कैसी पिक्चर देख रहे हैं, कैसे वीडियो देख रहे हैं, उनमें क्या आ रहा है। और बच्चों से पैसों की डिमांड भी कर लेते हैं, बच्चे पैसे भी दे देते हैं अकाउंट से, पर वो एक टाइम पे फंस जाते हैं आके। फिर पता लगता है कि अब क्या होगा। मुश्किलें बढ़ भी रही हैं और आसान भी हो रही हैं इससे। तो हमें अपने सबसे पहले तो अपने बच्चों को समझाना चाहिए, ये चीज़ बच्चों को बताना चाहिए, इस बारे अवेयर करना चाहिए कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, उनको भी हम यही समझाते हैं कि ऐसे काम ना करो, ऐसी फ़ोटो ऐसी वीडियो ना डाले। अब वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं रोमांटिक, उस पर न्यूड फ़ोटो वीडियो, हम सोचते हैं कि हमने डिलीट कर दी, वो डिलीट हो गई। वो कभी डिलीट नहीं होती, जब मर्जी हम निकलवा सकते हो। कुछ भी हो, अपने बच्चों को भी ये चीज़ समझाओ कि ऐसी वीडियो या ऐसी कॉलिंग ना करें जिससे इस चीज़ को बढ़ावा मिले। तो समझना चाहिए इस चीज़ को। होते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हैं। तो एक ना हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, और जो करनी चाहिए। बीइंग अ टीचर मैं ये बात इसलिए कह सकती हूँ कि जब पीटीएम होती है जनरल, तो पेरेंट्स आके कहते हैं मैम ये ना इतना छोटा है लेकिन नहीं हमारी बात नहीं मानता, ये रिमोट उठा के मार देता है, कुछ कहो तो रोना शुरू कर देता है। तो वो उनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स बताते हैं। तो मेरा ना एक ही आंसर होता है उन सब पेरेंट्स के लिए। मैं एक ही क्वेश्चन कहती हूँ उनको कि पहले तो आप बताइए कि आप उसके पेरेंट है कि वो आपका पेरेंट है। तो ऑफकोर्स कहती है हम। तो मैंने कहा ये जो लाइन उसने क्रॉस करी है, ये उसको किसने परमिशन दी है? या आपके प्यार ने परमिशन, या आपकी पैम्परिंग ने दी है कि आज आपको ये नौबत आई है। टीचर एक स्कूल में तो बच्चों को हैंडल कर सकती है, चाहे 30 है चाहे 35 है। आप घर पे बीइंग अ पेरेंट अपना एक बच्चा नहीं हैंडल कर पाते, तो आपको वो अपनी कमी ढूंढनी है। आपने ढूंढना है कि आपने अपने बच्चों की किन चीज़ों को हाँ कहना है और किसको ना कहना है। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड पैम्परिंग। एक थिन लाइन होती है जिसको आपने ड्रॉ करना है, जो आप नहीं कर पाते। सेम यही चीज़ मैं एआई के बारे में भी कहना चाहूँगी। आप सबको याद होगा एक शाहरुख खान की मूवी आई थी रावण, बहुत पुरानी रावण थी।
AI था, उसमें रजनीकांत AI था और वो बहुत ज़्यादा उसका ऐश्वर्या राय पर बहुत क्रश हो जाता है और वो AI जो है वो फीलिंग्स लेने लगता है। आप मानेंगे जब ये AI की स्टार्ट हुई थी, जब ये एप्स आई थी, मेरे मुंह से तब पहला वर्ड ये निकला था कि मुझे ना रावण याद आ रहा है और ये टाइम आएगा और आने वाला है और वो होगा अगर हम लोगों ने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। सामने है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसी चीज़ें अपलोड करनी चाहिए। कोई भी ऐप या कोई भी एप्लीकेशन इस तरह से जो है सोशल मीडिया पर आती है तो कभी भी हमें जल्दबाजी में कोई चीज़, जैसे हम फोटो अपलोड कर देते हैं, पीछे आपने देखा उसका किस तरह मिसयूज हुआ। एक तरह से फैशन बन गया था कि सभी ने जो है AI पर अपनी फ़ोटो डाल के उसको जो वो ब्यूटीफाई पिक्चर सी बन के आती है वो एक ट्रेंड में आ गया था। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। आप डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ कर रहे हैं या उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो हमें पहले तो ये चाहिए कि हमें एक, जैसे मैम ने कहा कि एक लिमिट होनी चाहिए कि एक मतलब एक आउटर एक लाइन होनी चाहिए, लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि हमें किस लिमिट तक उसका यूज़ करना है। आप अभी मैम ने भी कहा कि जो हमारे बच्चे हैं वो हर चीज़ के लिए, पहले बच्चों को अगर कोई पढ़ाई में डाउट होता था तो वो अपने पेरेंट्स से पूछते थे, अपने टीचर से पूछते थे। लेकिन जो आजकल अब नई जनरेशन जो ग्रो कर रही है वो डिपेंड क्या हो गई है, चैट GPT कर ली, जेमिनी पर सर्च कर लिया, फटाफट से आंसर, इतना इवन तक कि पेरेंट्स को भी नहीं पता क्या होमवर्क मिल रहा है, हर चीज़ उस पर चल रही है। तो एक हेल्पफुल टूल ही रहा है, क्योंकि जैसे जब एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं एक दिन पहले जैसे उन्होंने कहा क्वेश्चन डाल देती हूँ या मैं पूरा पास्ट 10 ईयर्स का पेपर डालकर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाल देती हूँ कि क्या क्या आएगा, उसी अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर कर देती हूँ। या कोई प्रोजेक्ट हो, कोई रिसर्च करनी हो, टॉपिक डाला, प्रॉम्प्ट डाला, वो पूरा सब कुछ वो निकाल के दे देता है। तो उस वे में तो AI इज़ अ बेनिफिशियल टूल। बट अगर हम एक तरीके से प्राइवेसी को कंसर्न लेके चलें तो जैसे आजकल डीप फेक्स चल रही है, मॉर्फिंग्स चल रही हैं इतनी, किसी भी फोटो या वीडियो में किसी का भी फेस लगा देते हैं, वो एकदम रियल लगता है कि जैसे ये लाइक बनता एग्जैक्टली वही है, बिल्कुल सेम लगता है। तो कुछ लोग तो इसके अगेंस्ट जैसे आवाज़ उठा लेते हैं, आके कंप्लेंट्स वगैरह रजिस्टर करवा देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आगे नहीं आते कि अगर हमने ये कहा तो हमारी इज्जत का क्या होगा, समाज में हम क्या करेंगे। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी भी आ जाती है फीमेल्स में। वो मतलब उनका सेल्फ मोटिवेशन भी कम होता है। लाइक बीच में ट्रेंड चला था कि हम प्रॉम्प्ट डालो, येलो साड़ी हमारे उस पर आ जाएगी, रेट्रो लुक्स वगैरह आ जाएंगे। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चला, तो हमने तो डाल दिया। अब वो फ़ोटो कहाँ गया, किसके पास गया, कौन उसका क्या यूज़ कर रहा है, ये तो वी नेवर नो ना। तो उस वे में लाइक सोचना चाहिए पहले कि अगर हम ये करेंगे तो इसका क्या होगा, आगे कहाँ जाएगा, इसका हमारा क्या मिसयूज़ होगा। कोई अब दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी तो हैं। देखो चुन के MLA या MP बना रहे हैं और वी आर गिविंग देम वेरी वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो लोग बहुत अवेयर लोग होने चाहिए। यदि वहाँ पे नाइवनेस है, वहाँ पे रैशनैलिटी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी लोगों की लाइफ को मुश्किल करेगी, क्राइम को भी इंक्रीज करेगी। अब स्टेट ने देखना है कि यदि गूगल का जेमिनाई इंडिया में आना है, क्या मेरे लोग उसके लिए तैयार हैं कि नहीं, और यदि अभी तैयार नहीं है तो लोगों को पहले अवेयर करके तैयार करना पड़ेगा, फिर वो आए। हम इस स्टेज में खड़े हैं कि हम ऐसा नहीं कि कोई भी जो बाहर से आया हो हमें डिस्टॉर्ट करके चला गया। हमने देखना है, पहले तो स्टेट ने देखना है, रादर दैन कि मेरी मदर अभी पढ़ी लिखी नहीं है, मैं अभी 10th 12th पास हो गया हूँ, कैसे देखेगी मेरी मदर। हमारा तो इंडिया में अभी भी देखोगे लिटरेसी बहुत है। तो फैमिली लीडर है राहुल गांधी, उनकी थी कि आलू से सोना बनाना, राइट। तो वो एक वीडियो वायरल हुई थी, वो थी एक सोशल मीडिया के एंड से थी, तब यही तो था नहीं, है ना। उसका एक पार्ट दिखा दिया और दूसरा पार्ट नहीं दिखाया, यानी कि पूरी नहीं दिखाई। उसका असर इतना था कि मतलब हम लोगों से लोग ऐसे मजाक में बात करते थे कि हम लोगों को पहले 2 साल तो खुद लगा कि ये सच में ये वाली है, ठीक है। असर उसका था कि एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे हम लोग हर 2.5 साल 5 साल बाद चुनाव में जाते हैं, तो हम लोगों को ये बातें बड़ी सुनने में मिलती थी। हम लोगों ने उसका बहुत बड़ा एक असर देखा। मैडम, इसका जब AI आई है ना, अब इसके बाद, अब भाई साहब ने कहा कि ग्लोबल और
सिक्योरिटी का, बट अब तो ये लॉन्च हो चुकी है, अब ये ज़मीनी स्तर पे आ गई है। अब सरकार वहाँ तो जाएगी नहीं, अब यहाँ आ गई है तो हमने अब क्या करना है। इसका तो सबसे बड़ा एक ही है कि सरकार को बहुत बड़े और सख्त कदम लेने होंगे। साइबर सिक्योरिटी है मैडम एक लास्ट इसका अल्टरनेट, और उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर लेडीज़ का कोई गलत फोटो का गलत इस्तेमाल होता है, उसका मैडम वो मेंटल टॉर्चर, मैडम आप सोचो उसकी हरासमेंट हम लोग सिर्फ बातों से कर सकते हैं मैडम। उसको जो वो महसूस है वो सिर्फ वही कर सकता है जिसके साथ वो होता है। इसमें मैडम अब सिर्फ 2 लोगों का काम रह गया। हम लोग 140 करोड़ की जड़ी इन्होंने सॉरी हिंदी बोल रहे ना 140 करोड़ लोग हैं, उनको बच्चों को समझाना ना समझाना मैडम बहुत मुश्किल है। मैं मेरी 2 बेटियां हैं, स्कूल गोइंग हैं, उनको मैं कैसे रोक पा रहा हूँ वो मैडम नहीं रोक पा रहा, मुश्किल है, क्योंकि वो यहाँ नहीं है तो वो फ्रेंड्स के साथ हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर भी है दोनों साइड का, हमारा रुकना और फ्रेंड सर्कल का उसका ऊपर डिस्कशन करना, वो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा एक गैप पड़ रहा है मैडम उसमें। उनको रोकना मैडम की बात तो बहुत अच्छी है बट पॉसिबल है नहीं है, इसके ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन है। उसके बाद मैडम हम लोग हमारी सरकार, अब सरकार ने क्या करना है मैडम, एक छोटा सा एग्जांपल है, जब हम लोग कोई वीडियो डालते हैं तो कोई गाना साथ लगा देते हैं, उसके साथ एकदम से आता है कि इस गाने का कॉपीराइट्स जो है इन कंट्रीज में नहीं, राइट है ना। तो वो मैडम कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी है या तो उन्होंने अपना वो उन्होंने ले रखा है जिनकी कॉपीराइट्स है ना, तो यानी कि जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो उनके कहीं ना कहीं कंट्रोल में ये चीज़ें हैं। ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ये है नहीं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, इसको अवेयरनेस में ला रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो बाहरली कंट्रियों में बड़ा डिफर करता है। और जैसे सभी ने कहा कि भाई हम अपनी फ़ोटो डाउनलोड करते नहीं करते, आप डाउनलोड करो ना करो, व्हाट्सएप पे हम अपनी फ़ोटो या किसी रिलेटिव कोई फ़ोटो डालते हैं उसको पिकअप कर लेता है, क्योंकि इसलिए जो हमारे इंडिया में जो एलन मस्क का जो ग्रो का है, इसी से ज़्यादा हमारी हार्डनेस, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है और दूसरे जितने भी एक्टिविटी है वो डल हो गई, हमारा लथॉर्जिक नेचर हो गया, क्योंकि हमने ना कोई काम करना है, क्योंकि हमारे को कोई प्रॉब्लम है, हम ग्रो को देखें, गूगल से देखें, फट देखें, हमारा जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल डल हो गई है इस वजह से। और ये कहना बेकार है मेरे हिसाब से कि मेरी फ़ोटो बन जाएगी, आप फ़ोटो डालो, आपके नेचर को, आपकी थिंकिंग को ये करके वो ऐसी फ़ोटो क्रिएट कर देते हैं भी इसकी फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए, या आपके रिलेटिव में किसी ने आपकी ग्रुप में या कहीं इंडिविजुअल फ़ोटो डाली है जिसके बारे में उसने सोचना, उसके जो आपकी इज्जत है ना, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है, वो सबकी बराबर है। अगर मेरी फ़ोटो किसी लड़की के साथ, तो मेरी क्या पोजीशन होगी, ये कहना कि पुरुष पे होता है इसके ऊपर नहीं होता, ये तो बात ही गलत है। मेरे विचार से ये बात बिल्कुल गलत है। नंबर 2, अभी सभी ने बातचीत में ये निकल के आया कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करने चाहिए। ये अगर हमारा क्राइम हो रहा है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंट्रोल इट, टू चेक इट। मैडम ने वहाँ एक बात बोली थी कि मेरे पास क्लास में जो है पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं ये करता है। अगर एक टीचर 40 बच्चों को खारनी को पेरेंट्स नहीं देख सकते, क्यों? अभी इन्होंने बोला कि क्योंकि उनको अपने आप से ही जो है अपने फ़ोन से ही उनको टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो कहते हैं कि देखो अपने आप में बिजी होते हो अपने। तो इसी तरह मतलब बहुत सारे हमारे पास सोशल मीडिया की पिक्चर हर सबने देखी हुई हैं। तो ये अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं समझूँ मेरे बच्चे के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और टीचर की ज़्यादा है और गवर्नमेंट की ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से सोचना ठीक नहीं है। जो सब कुछ हो रहा है वो टोटल सोशल मीडिया की मैं बात करती हूँ। बात करते करते मुझे सबके बाद मुझे एक किस्सा याद आ गया। सोशल मीडिया का ही है, फेसबुक का ही है। एक लड़की को कितना कुछ झेलना पड़ा है उसके लिए मैं बताऊँ। हम लोग पागल हो गए थे कि हम कैसे इसको मैनेज करें। एक बच्ची की शादी होती है कनाडा में, वहाँ उसका डिवोर्स हो रहा है। डिवोर्स हो गया, उसके बाद उसकी फ़ोटोज़ को
फ़ोन को किसी ने हैक कर लिया। अब सब लोग कहते हैं आईफोन हैक नहीं होते, एंड्रॉयड हैक नहीं हो सकता या नहीं हो सकता, मतलब वो फ़ोन हैक हुआ, उसकी सारी फ़ोटोज़ को गलत तरीके से सभी रिश्तेदारों तक पहुंचाएगी, रिश्तेदारों तक। अब हम कहते हैं कि साइबर क्राइम में बहुत कुछ हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सके उसमें। वो कनाडा का था, इन्होंने जो बात करी वही बात हुई। हम लोगों ने भेजा उनको कि आप जो NRI का भी साइबर क्राइम है या किस तरह, मतलब वहाँ तक जाइए आप, है ना। वो फैमिली वहाँ गई, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी कहा कि अब नेट के ज़रिए हम नेट को हम वेलकम करते हैं, कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी आती है हम वेलकम करते हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी ने मुझे इतना अपसेट किया, मुझे ही नहीं मतलब फैमिली को भी, मैं तो एक उनकी रिश्तेदार थी ना, इतना अपसेट किया कि वो फादर उसके कह रहे हैं कि मैं सुसाइड कर जाऊँ। अब किस तरह से उनको समझाया गया, किस तरह से वो मतलब किस माहौल से वो निकले हैं बता नहीं सकते। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।